जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज JSSC CGL खोटा प्रैक्टिस सेट में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम बात कर रहे हैं टॉपिक वाइज। जो भी आपका चल रहा है छाहर कहानी संग्रह का, ये टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। यानी प्रत्येक दिन हम एक जो भी कहानी है उस कहानी को हम कवर कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों का डिमांड था कि, और हमें भी लगा कि कहीं ना कहीं कहानियाँ बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में अगर एक कहानी अगर हम लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिन चला जाएगा। इसलिए हम लोगों ने सभी मिल करके कह सकते हैं कि आप लोगों ने भी यह सजेस्ट किया, और मुझे भी लगता है कि एक दिन में हम 2 सेक्शन जो वो लेकर के आएंगे, 2 प्रैक्टिस सेट इसमें कवर करेंगे। एक सुबह में हम करेंगे और एक शाम में, ये 2 प्रैक्टिस सेट हम कवर करेंगे, जिससे कि कह सकते हैं कि अगर 10 कहानी तो वो 5 दिनों में हम ख़त्म कर लेंगे। तो उसी में हम आज बात करने वाले हैं 5वीं कहानी, जो कि छाहर की 5वीं कहानी है। तो उसी से रिलेटेड हम आज जो भी कवर हो सकते हैं वो सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। और इस कहानी का नाम हम पहले बता दें, इस कहानी का नाम है गुरुजी चेठा या फ़िकीर। गुरुजी चेठा या फ़िकीर जो है वो कहीं ना कहीं एक कैसी कहानी है, तो यह एक सामाजिक रूप में कह सकते हैं कि आज भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमें दुनियादारी से क्या मतलब है, हमें तो ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है। वो बिल्कुल अपने कि हमें अपना सब कुछ चल रहा है बस, और क्या, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बगल वाले से भी मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि आज भी कुछ ऐसे लोग समाज में, आज भी ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। समाज की वो चिंता करते हैं, साथ ही साथ देश विदेशों की भी वो चिंता करते हैं। तो एक दूसरे के प्रति यह कह सकते हैं कि अच्छी सोच, उसी पर आधारित है यह कहानी, जिसका नाम है गुरुजी चेठा, और चेठा का अर्थ होता है फ़िकीर। तो यह कहानी का नाम क्या है, तो गुरुजी चेठा या फ़िकीर, गुरुजी चेठा, ठीक है। इसका अर्थ होता है फ़िकीर, चेठा मतलब फ़िकीर, फ़िकीर यानी चिंता। तो उसी से रिलेटेड, और ये बता दें कि छाहर कहानी संग्रह का ये 5वीं कहानी है। थोड़ा सा हम कहानी के बारे में हम थोड़ा सा एक संक्षेप में हम बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि छाहर कहानी संकलन की यह 5वीं कहानी है, इतना तो आपको पता चल गया है। इस कहानी में एक सजग सचेत शिक्षक के अपने परिवेश की असंगतियों के प्रति व्यग्रता एवं परेशानी व्यक्त की गई है। यानी अपने परिवेश में एक ऐसे शिक्षक जिसके परिवेश में जो भी असंगतियाँ या प्रति व्यग्रता एवं परेशानी जो भी होती है, उसी को जो यहाँ पे व्यक्त किया गया है। अब इसमें क्या क्या परेशानियाँ देखने को मिल रहा है, तो वो हम अगर बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी इनको जो देखने को मिलता है वो मिलता है कि समाज में या तो देश विदेश में बढ़ते वैमनस्य, आतंकवाद, उग्रवाद के अतिरिक्त भारतीय समाज में बढ़ते भ्रष्टाचार, राजनीतिक नेताओं के नैतिक पतन, युवा पीढ़ी का कहीं ना कहीं आज जिस तरह से भटकाव है, यदि अनेक समस्याएं और उसके निराकरण की चिंताएं उन्हें सोने नहीं देती है। इन सारी चिंताओं को लेकर के वो बड़े दुखी रहते हैं, और ये उन्हें पता कैसे चलता है, तो कई माध्यम से उन्हें जो वो यह चीज़ पता चलता है। इसके लिए वो समाचार पत्र में ऐसे चीज़, देश विदेश के खबर पढ़ते हैं, रेडियो में वो समाचार सुनते हैं, जिसके कारण से उनको कई तरह से ऐसे समाचार उनको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जिससे वो बड़े चिंतित होते हैं कि आज के समाज में या आज के जिस तरह से परिवेश में, आसपास में, या तो अपने देश विदेशों में जिस तरह से दैनिक जीवन में घटनाएं घट रही है, वो कहीं ना कहीं वास्तविक रूप से जो वो बहुत चिंतनीय माना जाता है। तो उसी को लेकर के ये बड़े जो वो चिंता रहते हैं कि कैसे उसका निराकरण किया जाए, जिससे ये सभी चीज़ें जो वो दूर हो सके। वे इन विसंगतियों के खिलाफ संघर्ष करना तो चाहते हैं, पर किस तरह। वे बाहुबली तो थे नहीं, ना ही धन बली थे, क्योंकि उनके पास ना ही बहुत अधिक धन था और ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा पहुंच था। वो तो एक मामूली शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। तो वो तो एक क्या थे, सिंपल एक शिक्षक थे। अब एक शिक्षक अगर बात करें तो वो कितना हद तक क्या कर सकता है, करने को तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम सोचें कि अगर हम पूरे इतने बड़े देश में अगर हम चाहें कि एक व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है, तो बता दें कि भले ये छोटी शुरुआत हो, लेकिन अगर एक छोटी सी चिंगारी अगर कहीं पे उठती है तो कहीं ना कहीं इसको देख करके धीरे धीरे जो वो यह चीज़ें जो वो फैलना शुरू हो जाता है।
और धीरे धीरे इस फैलाव के कारण से ये पूरे देश विदेश में ये पूरा फैल जाता है, जिसका असर जो वो आज नहीं दिखे, कल नहीं दिखे, लेकिन कुछ वर्षों में यह चीज़ें जो वो जरूर देखने को मिलने लगता है। भले आज आपको लगता होगा कि अगर हम सभी समाज में अगर यही कर रहे हैं, एक हम अगर कहीं अच्छा कुछ कर ही लेंगे तो क्या इसमें बदलाव होने वाला है, तो ये आपकी सोच गलत है। आप बिल्कुल, अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर 100 रुपये में अगर आप 1 रुपया भी या एक परसेंटेज के रूप में आप चाहें तो इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर 100% में आप 1% भी अगर कहीं आप उसमें कंट्रीब्यूट कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि 1% लोगों को आपने सुधारने का जो है ये एक अहम योगदान अपने नाम कर लिया है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, इसके लिए समाज में हमेशा तत्पर होने की आवश्यकता होती है और इसके लिए आपको जो है वो आत्मसमर्पण का भाव जगाना होता है। कहीं ना कहीं उनका हथियार कलम था। जो सबसे बड़ी ताकत उनकी जो थी वो थी कलम। वे समाज में फैली से जो भी विसंगतियां थी, भ्रष्टाचार, उग्रवाद आदि के खिलाफ लिखने लगे। लोगों में इसका जो वो प्रभाव भी दिखने लगा। उग्रवादी इनके लेख से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण तो करना चाहते थे, पर इस बात को लेकर भयभीत थे कि आत्मसमर्पण करने पर भी उन पर मुकदमा चलेगा ही, जेल जाना तो जाना ही होगा। तब आत्मसमर्पण क्यों किया जाए? सरकारी नीतियां इसके आड़े आ रही थी। अतः वे नेताओं, मंत्रियों, एमएलए, एमपी आदि से मिलते हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि समस्याओं का समाधान अवश्य निकलेगा। इस तरह वे बीमार पड़ते हैं, पर उनका संघर्ष जारी रहता है और वो संघर्ष नहीं करना छोड़ते हैं। ठीक होने के बाद जब उनका तबीयत ठीक हो जाता है, उसके बाद वे पुनः इस कार्य में, संघर्ष में जुट जाते हैं। और कहानी का संदेश यह है कि सारी समस्याओं के मूल में सरकारी नीतियां एवं नेताओं का चारित्रिक पतन है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, भले हमको लगता है कि ये आज जो भी सरकार की नीतियां जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रहा है, कहीं ना कहीं असर जो वो देखने को मिलता है, जिसके कारण से बहुत बार क्या होता है कि वास्तविक चीज़ें जो होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पाती है और जो नहीं होनी चाहिए वो देखने को मिलता है। तो इस तरह की घटनाएं भी कई बार जो वो समाज में देखने को मिलता है। तो इसी का ये छोटा कहानी था। बहुत ज़्यादा इसमें सवाल बनने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया है कि जितना इससे बनने वाले प्रश्न हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर कर रखा है। फिर भी इसके अलावे अगर कोई सेक्शन छूट जाता है या लगता है कि इसके अलावे और भी कुछ प्रश्न ऐसे बन सकते हैं तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। लेकिन हम लोगों ने का प्रयास रहा है शुरू से और आगे भी प्रयास इसी तरह से रहेगा कि ओवरऑल जब हम उस टॉपिक को कवर करें तो वहाँ से लगभग बनने वाले जो प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को कवर कर लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले सवाल की ओर। हम आते हैं पहले सवाल की ओर आज का। तो आज का पहला सवाल है कि गुरुजी चेठा यानी फिकीर कहनी के लिखल रचना लागे। तो गुरुजी चेठा या फिकीर कहनी के लिखल रचना लागे तो ककर लिखल रचना लागे या चितरंजन महतो चित्रा जी के लिखल रचना लागे या किस पुस्तक में छपता है? तो यह पुस्तक छपता है छायहर में। किसमें? छायहर में। कब इसका प्रकाशन होता है? तो 2007 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल 10 कहानियों को हम लोगों को पढ़ना है। 10 कहानी इसमें से टोटल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में आपको इतना चीज़ आपको याद रखने। इसके अलावे 2-3 प्रश्न यहाँ से और बन सकते हैं छायहर कहानी संग्रह से, यानी किताब से बन सकता है कि छायहर किताब को लिखने वाले तो आपको पता चल गया कि चितरंजन महतो चित्रा ने इसके लेखक है, इन्होंने यह पुस्तक को लिखा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि लेखक परिचय किसके द्वारा लिखा गया है तो वो हो जाएगा वासुदेव महतो। इसके मंतव्य लिखवैया कौन है? तो वो हो जाएंगे गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। एक बात लिखवैया कौन है? तो गोविंद महतो जंगली है। इसका प्रकाशक कौन है? तो प्रकाशन तो हमने देखा कि 2007 है। प्रकाशक अगर आपसे पूछा जाए तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा इसका जो वो प्रकाशन किया गया। तो प्रकाशक के रूप में अगर पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। तो 4-5 ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके लगभग बनने के चांसेस तो यहाँ से बनते ही हैं। लेकिन इसके अलावे अगर हम कहानी से बात करें तो कहानी से हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न जो वो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपसे। अगला सवाल है कि गुरुजी चेठा या फिकीर कौन किताब में छपल है? तो यह छपता है किस किताब में? तो छायहर किताब में छपा हुआ है। ठीक है।
अब यहाँ पे एक कहानी दे रखा है सोंध माटी। तो सोंध माटी यह विनोद कुमार की रचना है। किसकी रचना है? विनोद कुमार की रचना है, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है। फरीश डहर ये किसकी रचना है? तो यह पंचम महतो की रचना है। ये तो हम लोगों को जैसे सीजीएल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये एलडीसी के सिलेबस में दे रखा है। जहाँ पे आप टाइपिंग वाली जो एग्ज़ाम है इंटर स्तरीय, तो वहाँ पे आपको यह इसका सिलेबस जो वो दे रखा है, इसको आपको वहाँ पे पढ़ना है, लेकिन आपको सीजीएल में नहीं पढ़ना है। ये एक मौनी फूल यह एक कविता संग्रह है। ये कह सकते हैं कि आपको जैसे सीजीएल में ये आपको पढ़ना है। और इसको लिखा किसने है? तो संतोष कुमार महतो के द्वारा यह लिखा गया है। संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। और इसमें टोटल कितनी कहानी है? तो 31 कविता, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 31 कविता इसमें जो वो आपको पढ़ने हैं। तो याद रखेंगे संतोष कुमार महतो की यह रचना है एक मौनी फूल। तो इसमें भी आपको जो वो 31 कविता पढ़ना है। फरीश डहर यह एक कहानी संग्रह है जिसमें 13 कहानी पढ़ना है, ठीक ना। सोंध माटी इसमें 10 कहानी है, इसमें भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसमें 31 कविता भी शामिल है, जबकि छाहर में आपको 10 कहानी पढ़ना है। तो गुरुजी चैठा किस किताब में छपा हुआ है? तो यह छाहर किताब में छपा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुरुजी चैठा फ़कीर कहानी के मुख्य पात्र है गए। तो यहाँ पे इस कहानी में जो मुख्य पात्र दर्शाया गया है वो किसे दर्शाया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राम नारायण। राम नारायण जो है, जो कि गुरु जी का नाम रहता है ना, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है। और यही इन्हीं का नाम जो वो गुरु जी है, जो कि पेशे से एक कौन है? तो पेशे से ये एक शिक्षक है। तो इनके बारे में आपको तो हम पहले बता चुके हैं कि यही जो है कि समाज में फैले हुए विसंगतियों को लेकर के ये लगातार चिंतित रहते हैं। समाज में जितने भी आतंकवादी और भी कई तरह के समाज में जो आज के युवा जो उनका भटकाव जो है, उन सभी चीज़ों से ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। राजनीतिक नेताओं का नैतिक पतन, ये सभी चीज़ें जो है वो आज जिस तरह से नेताओं का रवैया देखने को मिलता है, आज किसी पार्टी में कल किसी दूसरे पार्टी में, यानी अपनी मनमर्जी जैसा मन कर रहा है वैसा वो अपना कार्य जो वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं है वो समाज को जो वो कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं समाज में जो वो एक गलत मैसेज जाता है, जिसके कारण से समाज कहीं ना कहीं जो वो कमज़ोर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि गुरुजी रामनारायण केकर फ़िकीर फ़िकिया हला। तो यानी किसकी चिंता में वो हमेशा जो वो चिंतित रहते थे? गाँव कर, देश कर, विदेश कर। तो ये सभी की चिंता करते थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि समाज में केवल एक अपने घर के या तो अपने अड़ोसी पड़ोसी या अपने गांव को लेकर के ही ये सीमित नहीं थे। ये गांव की भी चिंता करते थे, देश के और विदेश के, ये सभी जगहों को लेकर के ये जो बड़ा ही चिंतित रहते थे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इस सभी के लेकर के वो हमेशा जो वो चिंतित रहते थे। समाजे पसरल विसंगति के गुरुजी रामनारायण कौन हथियारे ठीक करे चेष्टा करला। अब जैसे हमने कहानी में देखा कि ये ना ही बाहुबली थे और ना ही इनके पास बहुत ज़्यादा वैसा धन संपत्ति था जो कि समाज में कुछ वैसा परिवर्तन ला सके, लेकिन हाँ इनके पास जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी कलम की। कलम की ताकत इनके पास जो वो बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाद में इन्हें लगा कि कलम जो वो कहीं ना कहीं प्रभावित तो कर रहा है, लेकिन उस हद तक प्रभावित नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से बोला अंतिम में जो वो कई सारे मंत्रियों से, एमएलए, एमपी, ये सभी से जो वो मिलते हैं और कहीं ना कहीं इसका हल निकालने का, निराकरण निकालने का प्रयास जो वो करते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कलम सी। चलिए अगला सवाल है कि गुरुजी केकर फिकिर नाय है। तो गुरुजी वो देश की चिंता कर रहे हैं, विदेश की चिंता कर रहे हैं, समाज की चिंता कर रहे हैं, लेकिन वो अपन शरीर की चिंता नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे सच्चे आपको समाज से भी मिलेंगे, ऐसे आज भी आपको एक नहीं हजारों ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अपनी चिंता करे या ना करे, लेकिन दूसरे लोगों की चिंता वो जरूर करते हैं। और ऐसा आज भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण से आज भी समाज में जो वो एक सामाजिक और एक सही वातावरण में आज भी देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। और नहीं तो जिस तरह से अभी के समय में, जिस तरह से अभी के टाइम पीरियड में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा दिखता है कि जैसे कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी ऐसा एक भटकाव का स्थिति देखने को मिल सकता है, जिसके कारण से आपको समाज में कई सारी बुराइयों का सामना करने का
तो हो सकता है कि आपको भी उसका सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो वो आने वाले समय में दिखाया गया कि आगे चल करके यह किस तरह से लोगों को प्रभावित कर सकता है और अभी कैसे प्रभावित हो रहे हैं, तो इसी के ऊपर जो वो यह सारा चीज़ जो वो बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि रामनारायण पेशा से की हला, तो पेशा से वो मास्टर थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पेशे से वो एक शिक्षक थे। रामनारायण कौन विचारधारा के लोग रहत, तो वो एक मानववादी विचारधारा के व्यक्ति माने जाते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रामनारायण ककर चेठा, रामनारायण कर चेठा यानी फिकीर कर कारण की रहे, तो मुख्य कारण उनका क्या था, आखिर में वो इतने चिंतित रहते थे, इसका मुख्य कारण क्या था। तो पहला कारण जो था वो था देश विदेश कर अशांतिक समाचार सुन के, जो भी देश विदेश में जितनी भी अशांतिक यानी कई तरह से अलग अलग जो वो न्यूज़ उनको या तो न्यूज़पेपर के माध्यम से यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलता है या रेडियो में वो समाचार सुन करके उनको जो भी न्यूज़पेपर मिलता है या जो भी न्यूज़ मिलता है उनको सुन करके या देख करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान या चिंतित होते हैं। दूसरा जो कारण है वो है सामाजिक विसंगति देख करके, समाज में लगातार जो विसंगति उत्पन्न होती है उसको देख करके भी ये बड़े चिंतित रहते हैं। और अगला जो इसका कारण जो बनता है वो है देशे पसरल भ्रष्टाचार देख करके, जिस तरह से आजकल भ्रष्टाचार हावी होता गया है और कहीं ना कहीं आपको लगभग हर डिपार्टमेंट में ऐसा देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं लोगों को इसके प्रति जो वो और लगभग ऐसे व्यक्ति माना जाता है कि कई लोग जो सच्चे रूप से अगर इसका सामना किए हैं तो उनको ये चीज़ें पता होती है कि आखिर में क्या होता है और क्या करने के बाद हमें अगर किसी चीज़ को आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए किस हद तक आपको जाना पड़ता है, ये तो सभी को पता है, लगभग लोगों को पता होता है। तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी देख सुन करके वो लगातार चिंतित होते हैं। अगला सवाल इसमें है कि राजनीतिक लफड़ाएं कौन देश नाय पड़ा है। अब देखिए राजनीतिक लफड़ाएं में यहाँ पे बात किया गया है, जो दिखाया गया है वो है जापान, यूरोपीय देश और विकासशील देश। तो इसका जो सही आंसर बताया गया है वो है ऑप्शन डी, यानी ये सब है जापान, यूरोपीय देश जो भी यूरोपियन कंट्री हैं और विकासशील देश। ठीक है, ये सभी देश जो वो ज़्यादातर जो वो राजनीतिक लफड़ाए ना पड़ल चाहे। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या बताया गया है यहाँ पे डी, इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका कारण कई सारा कारण है तो उतना बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, बस इतना ही आप समझिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरु जी चेठा या फिकीर कौन रख में कहानी लगे, तो यह किस प्रकार की कहानी है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक यह एक कहानी जो बताया गया वो एक मनोवैज्ञानिक किस्म की कहानी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानववादी विचारधारा के व्यक्ति ही थे रामनारायण, जिनका जो कि गुरु जी के नाम से उपनाम से जाने जाते हैं। तो याद रखेंगे वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, तो मानववादी विचारधारा के व्यक्ति थे। और साथ ही साथ वो कौन रकमे की कहानी लिखने का प्रयास किया है यहाँ पे, तो एक मनोवैज्ञानिक किस्म की कहानी के बारे में यहाँ पे जो बताने का प्रयास किया गया है चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा। अगला हम देखते हैं, अगला सवाल है और आज का ये आखिरी सवाल है कि गुरुजी आपन चेठा यानी फिकीर नाय के दूर करे के लेल ककर से मिला हत। तो अपनी चिंता को दूर करने के लिए या फिकीर को दूर करने के लिए उनको लगता है कि ठीक है कलम से क्रांति तो हम ला सकते हैं, लेकिन क्या वो उसके लिए पर्याप्त है। तो कहीं ना कहीं उनको यह महसूस होता है कि नहीं, इसके अलावे भी हमको कुछ चीज़ जो है वो हमको आवश्यकता पड़ सकता है। वो क्या है, नेताओं की आवश्यकता पड़ सकता है या बड़े लोगों की आवश्यकता पड़ सकता है। जैसे होते हैं ना कि हम बोल सकते हैं उसमें से कुछ लोगों का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बड़े बड़े नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी और भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी सहायता से जब तक आप उसके सहायता नहीं लेते हैं तब तक आपके बातों को जो है वो उस लेवल पर नहीं जा पाता है जिस लेवल तक आप जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि अभी के समय पे तो थोड़ा बहुत पॉसिबल हो गया क्योंकि अभी का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो अभी कहीं ना कहीं चीज़ें जो वो उस हद तक पहुंच जाती है। लेकिन यह कहानी जो वो पुराने समय के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो उस समय जो वो न्यूज़पेपर था और दूसरा है कि रेडियो वगैरह था, उतना सीमित साधन होने के कारण से बहुत चीज़ें जो वो देश दुनिया को नहीं पता होती थी। आज तो आपको लगभग हर चीज़ें जो वो हर अपडेट आपको पता चल जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन यह कहानी जिस समय का बताया गया है, जिस समय का दर्शाया गया है,
वो कहीं ना कहीं उस समय एक सीमित संसाधन को लेकर के यहाँ पे बताया गया है। तो इसलिए गुरुजी आपन चेठा या फिकीर को दूर करे के लिए ककर से मिला हथिन, तो नेता से भी मिलते हैं, एमपी से मिलते हैं और एमएलए से मिलते हैं। ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इतना प्रश्न जो वो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावे हमें नहीं लगता कि और बहुत ज़्यादा इसमें सवाल वैसा बनने का चांसेस है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो कहानी को अगर आपने पढ़ा है अच्छा से, और मेन इसका है कि एक बार अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ रखा है तो बहुत ज़्यादा सवाल आपसे उतने ज़्यादा भी नहीं बनेंगे। लेकिन फिर भी हम एक बार अंतिम में एक बार और भी आपको सब्जेक्ट वाइज जिस तरह से है आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो लाने का हम प्रयास करेंगे, जिसमें से आपको लास्ट में एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले या कुछ दिन पहले आपको हम वो सारा सेक्शन आपको कंप्लीट करने का एक ऐसा वीडियो देंगे जहाँ से लगभग प्रश्न आपको जो वो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। कम प्रश्नों में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन जो वो कवर हो जाएंगे, वैसे प्रश्नों को हम लेकर के आपके बीच में आएंगे। तो वो अभी तो नहीं, लेकिन एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जो वो आपको वीडियो ऐसा मिल जाएगा जहाँ से सारे सेक्शन आपको लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।